क्लास 10th के गणित का प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसके गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनको अंकों का गुणनफल 240 होता, 210 होता। तो उसके द्वारा दोनों विषय में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। कितना अंक स्पष्ट रूप से माना कि, अब कैसे लिखते हैं माना कि, क्या मानते हैं तो जो निकालना होता है उसको मानते हैं, लिखा हुआ है। उसके द्वारा दोनों विषय में प्राप्त किए गए तो कौन उसके द्वारा, शेफाली के द्वारा। तो माना कि शेफाली द्वारा, क्या शेफाली नाम दिया हुआ इसमें, शेफाली, माना कि शेफाली द्वारा गणित में क्या प्राप्त किए गए अंक, गणित में प्राप्त किए गए अंक, प्राप्त किए गए अंक, कितना अंक प्राप्त हुआ है उसको गणित में, तो x मान लेते हैं। माना कि x अंक उसको प्राप्त हुआ है गणित के एग्जाम में, ठीक है। इसीलिए शेफाली द्वारा अंग्रेजी में कितना प्राप्त किया जाएगा भाई, अंग्रेजी में छूट गया यहाँ पे, अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक कितना होगा, तो दोनों मिलाकर 30 है, दोनों मिलाकर कितना है 30 है। तो इसका अकेला x हो गया तो इसका कितना होगा 30 माइनस x, तो क्या हो जाएगा 30 माइनस x। सिंपल सी बात है ये। अब प्रश्न, ये तो प्रश्न ये हम अपने नहीं लिखे, इसे लिखे प्रश्न से, प्रश्न कह रहा है हम नहीं कर रहे हैं। प्रश्न ने कहा कि दोनों को जोड़ने पर 30 आ रहा है, तो हम एगो के x मान ले, दूसरा का 30 माइनस x हो गया। अब पुनः प्रश्न से क्या करा, देखिए ध्यान से, पुनः प्रश्न से कह रहा है क्या, यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिले होते तो 2 अंक अधिक मिला होता। अभी कितना मिला है उसको x, 2 को ज्यादा मिला होता, यानी 2 से 2 जोड़ दीजिए। अच्छा, तथा अंग्रेजी में 3 को अंक कम मिला होता। अंग्रेजी में कौन अंक है ये 30 माइनस x, और 3 कम, तो 3 कम कर दीजिए, इतना मिला होता। और दोनों को गुना कर देते, गुणनफल कितना आ जाता, इसको गुना कर देते, दोनों को गुना कर देते तो कितना आ जाता 210। अब आपका द्विघात समीकरण बनने के लिए तैयार हो चुका है। इस समीकरण को सॉल्व करिएगा तो द्विघात समीकरण आएगा, उसको सॉल्व कीजिएगा तो x का मान निकलेगा, वही उसका आंसर होगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। तो x प्लस 2 हो गया ये, और ये हो गया 30 में से 3 घट गया तो 27 हो जाएगा, 27 माइनस x हो गया बराबर 210 हो गया। इसको सॉल्व कर दीजिए, कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको दोनों में गुना करेंगे, फिर इसको दोनों में गुना करेंगे। तो x को दोनों में गुना करेंगे, दोनों में तो कितना होगा, तो 27 गुने x हो जाएगा 27x, फिर इससे इसमें गुना करेंगे तो क्या होगा x स्क्वायर, हाँ माइनस x स्क्वायर, प्लस गुने माइनस माइनस x स्क्वायर। फिर इसको अभी 2 को गुना करेंगे, इससे गुना करेंगे तो 27 गुना 54, प्लस गुने प्लस माइनस माइनस 2x। अब इसको सॉल्व करेंगे, आराम से इसको सॉल्व करके द्विघात समीकरण के रूप में देंगे इसको, और आसानी से इसको हम लोग x का मान प्राप्त कर लेंगे। इससे x स्क्वायर वाला को पहले रख लेते हैं, और चूंकि 27x प्लस में है माइनस में है तो ये हो जाएगा आपका 25x, और यहाँ पे है 54 आपका, और ये वाला आएगा माइनस में 210। ऐसे से सब ले आए तो उधर बच गया 0। अब इसको आसानी से सॉल्व कर दीजिए, माइनस x स्क्वायर, अब 25x जो है आपका 25x ही रहेगा, और ये दोनों जो है जुटेगा आपस में, 54 और माइनस 210 को जोड़ेंगे तो माइनस का साइन होगा क्योंकि बड़ा यही अंक है, और इसमें से घटेगा 10 में से 4 तो 6 हो जाएगा, और 20 में से 5 गया तो आपका 15 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको बनाएं, अब बराबर 0 दे दीजिएगा। अब यहाँ से शुरू होता है द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का। द्विघात समीकरण में सॉल्व करने का 3 तरीका आप सीखे हैं।
एक सीखे गुणनखंड विधि, दूसरा द्विघाती सूत्र और तीसरा पढ़े हैं क्या पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। सबसे अच्छा होता है बोले ना द्विघाती सूत्र को वहीं द्विघाती सूत्र लगा दीजिए, और नहीं तो भाई उससे भी अच्छा हमको लगता है वही पहला गुना तीसरा जो घटाओ दूसरा, इस पे आप इसको तोड़ दीजिए, सबसे अच्छा हमको वही लगता है। जब इसको तोड़िएगा तो 12-13 में टूटेगा। अगर आपको नहीं आता तो तरीका बताए थे कि 156 को ऐसे आप लिख दीजिएगा और ऐसे तोड़िएगा, 7 दूना 14, 2 8 16, फिर 2 से तोड़िएगा, 2 6 12, 2 तिहाई 6, 2 9 18, और फिर तोड़िएगा 3 13 तिहाई 39। अब देखिए 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, तो ये 12 हो गया, ये 13 हो गया, ये 12 आ गया कि नहीं आ गया, 13 आ गया कि नहीं, तो 12 13 कितना होगा, 12 गुने 13 जब कीजिएगा इसका मतलब ये हो गया 12 में जब आप 13 से गुना कीजिएगा तो 156 आएगा, और 12 में 13 जोड़ दीजिएगा तो कितना आएगा 25 आएगा। तो हम तोड़ दिए, समझ गए, ये रफ काम किए हैं हम। आपको तोड़ हमको याद रहता है, जो बच्चा बनाता है उसको भी याद हो जाता है, पर याद करने की चीज़ तो है नहीं गणित, इसीलिए बनाने आना चाहिए। परंतु इससे पहले एक काम और करना चाहिए हमें, क्या करना चाहिए, माइनस इधर शुरू में है इसको हटा देना चाहिए। अगर है तो भी दिक्कत नहीं करेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, माइनस है भी तो कोई दिक्कत नहीं होगा, और माइनस हटा देना चाहिए, अच्छा रहता है। तो चलिए माइनस हटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस हटाने का मतलब माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो -25x फिर प्लस 156 बराबर हो गया 0, और ई माइनस जाएगा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बट्टा में 0 बट्टा माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा माइनस में का मतलब था -1, माइनस का मतलब क्या होता है -1, तो ये जाएगा बट्टा में, तो ऐसे भी तो 0 हो जाएगा वो, इसका कोई वैल्यूशन यहाँ पे है नहीं, तो इसको आप डायरेक्टली हटा दिए, चिन्ह बदल गया। देखिए माइनस में था तो प्लस में हो गया, प्लस में था तो माइनस में हो गया, है ना, समझ रहे हैं ना बात को। चलिए कोई पूछेगा कि माइनस क्या किया, तो कॉमन ले लिए, फिर क्या किया उसके बाद, तो हम उधर भेज दिए, तो फिर क्या हो गया 0 हो गया, 0 में जाकर 0 हो गया बेचा, 0 में भाग करेंगे तो 0 ही ना हो जाएगा, समझा दीजिएगा ना। हाँ समझाना किसी और को नहीं, अपने आप को ही समझाना है। जाइए, दांत सड़ेगा ना तो फिर हमको कहने नहीं आएगा। देखिए अब क्या करेंगे इसमें, अब इसमें तोड़ेंगे इसको, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 12x और ये हो जाएगा आपका 13x, ठीक है। अब प्लस 156 बराबर हो जाएगा आपका 0, इसमें से कॉमन लेना है हम लोगों को, दोनों में से, तो दोनों में से x कॉमन निकाल लिए, तो इसमें बचेगा x - 12, इस दोनों में से -13 कॉमन लेंगे तो इसमें हो जाएगा x - 12 बराबर हो जाएगा 0। अब इसमें से कॉमन लेंगे हम कितना x - 12, और इसमें से कॉमन कितना लेंगे x - 13, बराबर कितना आ गया 0। जब इसको 0 करेंगे, जब x - 12 को 0 करिएगा तो x बराबर इधर -12 उधर जाएगा तो +12 हो जाएगा, तो यानी 12 आएगा। और जब x - 13 को कीजिएगा 0 तो x बराबर आ जाएगा 13। इस प्रकार से 12 और 13 आंसर आएगा इसका। अब चूंकि दोनों का दोनों आंसर सही होगा क्योंकि दोनों धनात्मक है, और अब देखना पड़ेगा कि भाई कैसे लिखे इसको। तो x माने किसको है, तो शेफाली को जो प्राप्त हुआ है अंक गणित में उसी को माने थे x, माने थे ना, माना कि शेफाली को गणित में प्राप्त अंक कितना है x, तो इसका आंसर जो निकला है x वही निकला है। तो क्या लिखेंगे लास्ट में इसको हम, अतः फाइनल लिखना पड़ेगा। अतः कुछ बच्चे यहीं पे आंसर मार देते हैं, कहते कि नंबर आ जाएगा, हमारा नंबर नहीं आएगा, काट लेगा नंबर। वो क्यों आएगा नंबर, क्योंकि वो आप आंसर तो लिखे ही नहीं है, आप x का मान निकाल लिए, x का मान आंसर थोड़ी ना है। ठीक है, अतः शेफाली को गणित में प्राप्तांक गणित में कितना प्राप्तांक हुआ है, कितना प्राप्त हुआ है अंक उसको, तो x यानी 12 मान लेते हैं। इसीलिए शेफाली को अंग्रेजी में कितना प्राप्त हुआ होगा भाई, अंग्रेजी में प्राप्त अंक तो 30 - x था, तो 30 - 12 क्या आएगा, 30 - 12 कितना आएगा बुआ, हैं ये हो जाएगा 10 में से देंगे तो 8, ये कितना हो जाएगा आपका 2 में से 18। गणित में कितना अंक आया 12, अंग्रेजी में कितना अंक आया 18।
अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर ये कैसे हो गया, हम तो सोचते हैं 12-13 होगा। अरे भैया दोनों 12-13 कैसे हो जाएगा, एक्स क्या माने हैं, गणित में अंक जो आएगा उसको माने हैं एक्स। तो एक्स का जो मान निकला गणित वाला ना निकला हुआ, अंग्रेजी कैसे निकल जाएगा। अंग्रेजी निकालने के लिए, अंग्रेजी में जो अंक आया उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखिए ऊपर क्या माने हैं अंग्रेजी वाला, देखिए क्या है अंग्रेजी में कितना है 30 - x, माने एक्स का मान जो आया है उसको 30 में से घटाने पर आएगा अंग्रेजी वाला मान, आया कि नहीं आएगा। आप कहिए सीधे 12-13, नहीं गलत है, ये सोचना ही गलत है। तो सर 13 कहाँ गया, अब 13 लेके बनाते हैं, एगो 13 वाला दो आंसर, 4 का आंसर होगा इसका। देखिए अगर इसको हम मान लेते हैं ऐसा, कैसा, जब हम 12 लिए हैं, x बराबर 12 लिए हैं तब ऐसा आया है, ठीक है। अब x बराबर 13 लेके देखते हैं, इसको लिखेंगे या शेफाली को, फिर से लिखेंगे शेफाली को गणित में प्राप्तांक गणित में मान लेते हैं उसको, कितना अंक मिला है 13, कितना 13, एक बार 12 लिए गणित में, एक बार क्या ले रहे हैं गणित में 13। अंग्रेजी में तो निकालना पड़ रहा है कैसे, तो 30 में से घटाने पर क्या, तो लिखेंगे इसीलिए तथा शेफाली को अंग्रेजी में, किसमें, अंग्रेजी में प्राप्तांक कितना हो रहा है, तो 30 में से घटा देंगे 13 को, तो ये आ जाएगा कितना आपका 17। तो या तो आंसर 13-17 होगा, या तो आंसर इसका 12-18 होगा, दोनों आंसर होगा। मान लेते हैं, माना कि, फिर बनाने से पहले आप हल जरूर लिखिएगा, हल तभी बनाइएगा, ऐसे बिना हल लिखले नहीं बनाइएगा आप कभी भी। और क्वेश्चन ऐसे बनाने का डाल लीजिए, क्वेश्चन खाली आंसर ऐसे लिखने का डाल लीजिए आप लोग, एग्जाम में ऐसे लिखा जाता है। माना कि आयताकार खेत की छोटी भुजा क्या माना गया है, छोटी भुजा बराबर x मीटर। और चित्र बनाना भी यहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगा ही, तो चित्र भी आप यहाँ पे बना ही लीजिए साइड में ही, आराम से बना लीजिए, ठीक है। चुट्टा काहे कर बदल जाता है, मक्खी से काम करवा जाता है। चित्र बना लीजिएगा, और इसमें क्या कर लीजिएगा, ये वाला बड़ी भुजा कर लीजिएगा। कहाँ बैठता है चुट्टा, ही बैठ के ना काम करवाता है कहीं ना कहीं, ठीक है। कहीं कहीं बैठ जाता है, समझ गया, उसी कारण से गड़बड़ होने लगता है, ठीक है। ठीक हो गया। छोटी भुजा क्या मान लिए हैं, x मीटर, क्यों क्या माने हैं, x मीटर। क्या माने x मीटर। दो बदमाश लड़का है ये। तो कर्ण कितना मीटर ज़्यादा हो गया है, 60 मीटर लंबा, तो x + 60। वो परेशानी है, और कलर बदलना पड़ेगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, छोटा लिखते हैं, x + 60 मीटर। और ई जो है, अच्छा ये ब्रैकेट में करना पड़ेगा ना, ये ब्रैकेट में करना पड़ेगा, इसको ब्रैकेट में ही लिखना पड़ेगा। ई कितना हो गया आपका नीचे वाला, x + 30 मीटर। चलिए ठीक है, समझ में आ गया। तो इतना ध्यान रखना आपको। अब क्या करना है हम लोगों को, लिख रहे हैं आयताकार खेत की छोटी भुजा x मीटर माने हैं। तो प्रश्न करा, हम नहीं करे, कौन करा है, प्रश्न क्या करा भैया, तो प्रश्न से खेत का विकर्ण करा, शायद नहीं, क्या लिखा, खेत का विकर्ण। इस प्रश्न से आयताकार खेत का क्या विकर्ण, अब विकर्ण किसे कहते हैं, देखिए रहे इसको क्या कहते हैं, विकर्ण। तो ई x है, तो ई 60 ज्यादा है, तो यानी x + 60 क्या मीटर, ठीक है। अच्छा, पुनः प्रश्न से क्या कह रहा है,
कि जो बड़ी भुजा है, बड़ी भुजा यानी कि ये लंबाई ये वाला, ये 30 मीटर ज़्यादा है किससे? छोटी भुजा से। तो यानी कि आयताकार खेत की क्या बड़ी भुजा, क्या बड़ी भुजा कितना है? x प्लस 30 मीटर। ठीक है, तो एक बार जानते हैं, चूंकि एक ही जानते हैं कि यह एक समकोण त्रिभुज हो गया। क्या हो गया? समकोण त्रिभुज। देखिए गौर से, समकोण त्रिभुज में ये x है, ये x प्लस 60 है, ये क्या है? x प्लस 30 है। तो एक्चुअली इसको कहते हैं लंब। क्या कहते हैं? लंब। इसको क्या कहते हैं? आधार। इसको क्या कहते हैं? कर्ण। ये हम लोग मैथ में पढ़ते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या पढ़ते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। तो उसमें पढ़ते हैं क्या कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये हम लोग पढ़े हैं और 10वां में इसको प्रूव करना है कि पाइथागोरस प्रमेय इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। उन्होंने बताया था ऐसा बात कि भाई ऐसे ऐसे होता है, तो उसी के आधार पे हम इसको बनाने जा रहे हैं। तो हम क्या लिख देंगे? पाइथागोरस प्रमेय से, हाँ चूंकि लिख देंगे, चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कि भैया लंब का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। से लंब कोण आधार पर भैया इसको, ये जो छोटी भुजा है उसी को लंब कहेंगे, है ना? आधार किसको कहेंगे? बड़ी भुजा जो है उसी को आधार कहेंगे, है कि नहीं है? उसके जगह पे वो है। तो ये फॉर्मूला समझ में आ गया, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। अब देखिए इसको, कर्ण, कर्ण कौन है इसमें? यही ना कर्ण है। कितना है? x प्लस 60 है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। अच्छा, और लंब कितना है? ये ना लंब है, लंब है, क्या है? कितना है? x स्क्वायर। ई क्या है? आधार है। आधार कितना है? x प्लस, कोई दिक्कत? चलिए इसको दिमाग में से, ये है लंब, ये क्या है? आधार, और ये क्या है? कर्ण। तो दिमाग में सेट करके रखिए सब, ठीक है ना? अब इसी पे इसको हम सॉल्व करेंगे और एक द्विघात समीकरण प्राप्त करेंगे इससे। और द्विघात समीकरण को सॉल्व करके x का मान निकालेंगे। बट x का मान आंसर नहीं होगा, x का मान जो निकला है वो क्या निकला है? तो x किसको माने हैं आप देख लीजिए, पहले देखिए लीजिए आप, x किसको माने हैं? छोटी भुजा। यानी x जो निकलेगा आंसर नहीं होगा, वो ये निकलेगा। और उससे बड़ी भुजा भी निकालना पड़ेगा, तो 30 जोड़ेगा तब ना बड़का भुजा निकलेगा। तो ये दिमाग में सेट करके रखिए, क्योंकि x का मान निकालने के बाद आंसर बच्चों बच्चा लिखता है आंसर। आंसर कैसे हो गया भैया? थोड़ा सा बना दिए x का मान आंसर, ऐसा थोड़ी ना होता। अच्छा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम सभी जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। अब इसी फॉर्मूला पे इसको हम बैठा देंगे तो ये हो जाएगा, टूटेगा ये। तो a की जगह पे क्या है? एक जहाँ पे है वहाँ पे क्या है? x। अब b की जगह पे क्या है? 60। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पर बिठाने के a स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस 2, a लिखना है तो a की जगह पे x, फिर b लिखना है तो b की जगह पे कितना? 60, आप प्लस b स्क्वायर कह रहा था 60 का स्क्वायर। ये वाला का काम हम कर दिए, बराबर है तो बराबर दे दिए, फिर x स्क्वायर लिख दिए, ये तो ये वाला उतार दिए यहाँ पे, एक फिर वहीं पे तोड़ेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर, तोड़ेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसा समझ में कि नहीं आया? आ गया ना? माने इतना जो था ये वाला जो था इतना, इसको तोड़े है तो इतना आया है। किस फॉर्मूला पे? तो इस फॉर्मूला पे छूट गया है। कहाँ पे? अच्छा यहाँ पे ये छूटा है फॉर्मूला, ठीक है। और यहाँ पे जो देख रहे हो इसको जो तोड़े हैं, इसको जो तोड़े हैं तो ये इतना आया है यहाँ से। अब किस फॉर्मूला से आया? तो इसी फॉर्मूला से आया है। आया समझ में? तो इतना आप कहोगे सर ये फॉर्मूला कैसे घुस गया है में? हम बोले तो अभी वाला को समझा रहे थे, तो तुम सुने भी होगे कि कहाँ पे कौन चीज़ आने वाला मैट्रिक में, इसका कोई गारंटी
नहीं है कहाँ पे क्या घुस जाएगा। तो इसीलिए कह रहे थे कि उसको समझा रहे थे कि ठीक से पढ़ो, किस समय क्या घुस जाएगा बताओ। अभी आया कि नहीं आया, तो बोले ना हर चीज़ कहाँ पे घुसेगा इसको कोई गारंटी ही नहीं है। इसलिए भाई सबको तैयार करके रखो। अब इस सवाल किसको समझ में नहीं आएगा, जो बच्चा 7वां 8वां ठीक ना नहीं ध्यान दिया होगा इस सब पर कि चलो भाई कुछ होता है उसे क्या फर्क पड़ता है, तो वही सबको ज़्यादा दिक्कत होने लगता है। वो ताकेगा तो कैसे हो रहा है, एकदम दिमाग उसका चक्कर होने लगेगा एकदम, कुछ समझ में नहीं आता, क्या क्या माथा पटक रख देगा, क्या छोड़ हटा, हमको समझ में नहीं आया। और इसका नतीजा होता है बहुत भयंकर। वो तो हो गया आंख बंद करने से रात नहीं हो गया बुआ, तुम्हारे कॉपी किताब बंद करके तका पर रख देने से सिलेबस खत्म नहीं हो गया है, एग्जाम हल्का नहीं हो गया है। पिछले बार इस बार तो एग्जाम में ढिलाई चल गया है और रिजल्ट भी बेहतरीन आएगा। कारण क्या कि अभी इलेक्शन है, चुनाव है, चुनाव में कोई भी नेता रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। अगर रिजल्ट खराब आएगा तो स्टूडेंट का दिमाग हिलेगा, तो भाई एग्जाम करेगा चक्का, तो दिक्कत होगा, चुनाव में गड़बड़ी हो जाएगा उसको। तो बच्चों को खुश करने के लिए, गार्जियन को खुश करने के लिए नंबर बेहतरीन देगा इस बार। 25 तारीख को एग्ज़ाम है, 25 मई को है ना, 25 मई को एग्ज़ाम है इधर कारी लोकसभा का चुनाव होने वाला है। तो 25 तारीख को 25/5 को एग्जाम है, 25/5 को एग्जाम हो, एग्जाम उन लोगों का एग्जाम है। आप लोग एग्जाम तो होइएगा, उन लोगों का एग्जाम, नेता लोगों का तो एग्जाम वोटे ना होता है, तो उन लोगों का चुनाव हो गया आपका 25 तारीख को। 25 तारीख को ना है इसी भर में, सब जगह अलग अलग है। तो अब जो है चुनाव के कारण से रिजल्ट अच्छा दे दिया, अगले बार तो चुनाव जीत क्या रहेगा। अच्छा अब कोई भी मुखिया चाहे कोई भी सरपंच जब वोट जीत जाता है तो एक साल क्या करता है, सुत रहता है आराम से। कब एक्टिव होता है बताइए, कौन नेता कब एक्टिव होता है जरा बताइए। जब उसको वोट लेना होता है, सड़क नाला जितना चीज़ होता है सब धर बनवाना शुरू करता है वो सब, क्योंकि वोट लेना है उसको। समझ रहे बात को कि नहीं समझ रहे हैं, इसलिए इस बात को ध्यान में रखिए। आप लोग का एग्जाम बहुत ही टफ होने वाला है, क्योंकि आप चुनाव के जस्ट 1 साल के बाद एग्जाम दे रहे हैं। इसके बाद वाला का भी वही हाल होने वाला है। चुनाव के 2-3 साल बाद एग्जाम रिजल्ट खराब आता है, हर साल यही देखते हैं। और जिस साल चुनाव रहता है उस साल रिजल्ट बहुत बेहतरीन आता है। इस बार रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा सब बच्चों का। जो कम लिखा होगा उसको भी हमको लगता है एकदम पूरा 10 के नंबर देगा, एकदम हाथा उसी सब पास कर जाएगा। हमको लगता है को फेल नहीं करेगा, जल्दी कम फेल करेगा। देखिए अगर राजनीति से प्रभावित नहीं है, चुनाव राजनीति से प्रभावित नहीं है तो अच्छा, जो रिजल्ट जितना आएगा उतना ही आएगा। पर प्रभावित है तो भैया गड़बड़ है। देखता है हमको चोरी भी चला है, मैट्रिक एग्जाम में हिलने भी दे रहा था, चोरी भी चल रहा था। मगर क्या कीजिएगा, गणित में चोरी भी नहीं कर पाइएगा कितना कीजिएगा चोरी। देखिए अब यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे सबको इधर ले आइए। तो x स्क्वायर, अच्छा भैया x स्क्वायर इधर है तो ये कट ही जाएगा दोनों तरफ है। ये x स्क्वायर और x स्क्वायर कट गया, एक बचल है ये वाला, तो इसको इधर ले आइए, तो क्या जाएगा माइनस में। और ये हो गया b, इसको गुना करें तो कितना होगा 60 गुना कितना होगा 120 x, अब प्लस 3600 बराबर। ये तो इधर ले गए हैं ना, उधर जा, ऐसे को नहीं लेके आए हैं, तो खाली अकेला लेके आए हैं इसको खाली अकेला ले आए, इसको भी रख देते उधर, इधर रहो ताले क्या सब ग्रुप में का सब 2 सीने खाली है, लेके उन्हें खाली। तो 20 या 30 गुना 60 x, अब ये कितना जाएगा 900। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर को इधर ले आते हैं, माइनस में एक्स स्क्वायर, ये 120 प्लस में था इन्हीं का री, अब एक उन्हें से इन्हें ले आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में 60x, आई 3600 प्लस में था इन्हीं का री, ओकरा इन्हें ले आएंगे तो क्या होगा माइनस 900, बराबर क्या हो जाएगा 0। अब क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस में ये दोनों में 120 में 60 घटे कितना होगा 60x, और 3600 में से 9 घटे 90 घटे 900 घटे कितना होगा 2700, प्लस में आएगा 2700। अब इसमें से माइनस हटाना तो कॉमन लेना पड़ेगा ना, यानी में करते क्या होगा डायरेक्ट कॉमन ले लेते हैं। तुमको समझ में आ गया होगा आप कैसे करते हैं सर जी। तो तुमसे पूछेगा कि तुम कैसे कर दिया है, सब तो समझा दोगे ना। क्या कहोगे माइनस कॉमन लिए हैं, क्या किए हैं माइनस ऐसे कॉमन लिए हैं, तो माइनस कॉमन लेने पर सबका चिन्ह बदलता है, तो माइनस वाला हो गया प्लस में, प्लस वाला हो गया माइनस में, प्लस वाला हो गया माइनस में।
ई माइनस को किधर भेज देंगे, उधर, तो 0/-1 तो 0 ही होगा। 0 में कौन संख्या से भाग देने पर 0 ही होता है। तो यही आगे इसको हम लिखे हुए नहीं कि डायरेक्टली समझा दिए तुमको, तो तुम एग्जाम में डायरेक्टली ऐसा लिख सकता, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब आया फिर वही बात कि भैया मध्य पद गुणनखंड तोड़िए और 2700 को ऐसे तोड़िए कि वो गुना करने पर 2700 हो जाए, नहीं 60 को ऐसे तोड़िए कि गुना करने पर कितना आ जाए, 2700 आ जाए, और जोड़ने घटाने पर। अब इस बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है बच्चों को, तो उसको तरीका हम यही करेंगे कि भैया इसको हटा दीजिए, तब समझ में ज़्यादा आएगा। कैसे हटाइए, देखिए इसको हटा दीजिए और इसको हटा दीजिए वो 0 ही में से, तो ज़्यादा समझ में आपको आएगा। हटा दीजिएगा तो समझ में आएगा। देखिए अब देखिए गुना करने पर 27, जोड़ने घटाने पर 6, 9 3 27, 9 3 27 और 9 में 3 गया 6। अब समझ आया? तो अब इसको समझ सकते हैं, अब आप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब बना सकते हैं, बनाइए। यानी कि टूटना किसी में है, बोलिए 90 में। 90 में 30 से गुना करें कितना आएगा, कितना आएगा 2700, और 90 में से 30 घटा दीजिएगा तो कितना आएगा 60। एकदम क्लियर टूट चुका है। नहीं टूटेगा तो द्विघाती सूत्र है ना, जो नहीं टूटता है उसको द्विघाती सूत्र पे बनाइए, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना उसमें, सीधे रखना है, फॉर्मूला में बैठा के निकाल देना। अब देखिए तो x² हो गया आपका, अभी हो गया आपका 90x माइनस में अब प्लस में 30x, काहे लगी, ताकि ये घटने जुटने के बाद -60 आ जाना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। और ये -2700 आप उसे लिख दीजिए। अब तो एकदम आसान हो चुका है, अब कुछ नहीं है, कॉमन लेना है, x कॉमन, x माइनस 90, इसमें प्लस 30 कॉमन, x माइनस 90 बराबर हो गया 0। इसमें क्या करते हैं, x माइनस 90 कॉमन, इसमें हो गया क्या, x प्लस 30 बराबर 0। x का 2 मान निकलेगा, एगो निकलेगा 90 और तथा निकलेगा एगो मान निकलेगा आपका -30। x किसको माने हुए हैं, अभी किसको, आयताकार खेत की छोटी भुजा माने हुए हैं। कोई भी भुजा की लंबाई माइनस में तो नहीं होता, कोई भी, जैसे पेन का लंबाई माइनस में हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, तो ऋणात्मक वाला हो गया अमान्य। तो इसीलिए चूंकि आयत की कोई भी, आयताकार खेत की भुजा या आयत की कोई भी भुजा ऋणात्मक नहीं होती है। क्या होता है, नहीं भुआ, जब इसने तबियत खराब चल जा घरे, ये लड़की ना बैठा लोगों ने कहता, अरे बकलो लड़की नहीं न बनेगा, चल जाओ घरे छुट्टी लेके, सुतना आराम से चादर होके। तो क्लास में मम्मी पापा सोच रहा कि बच्चा हमारा पढ़ने गए है, बच्चा यहाँ बैठ के उन्हें ताकत थे, सर जी इन्हें पढ़ा रहे ताकत थे उन्हें करी। अब बहुत देर के बाद देख रहे थे, बुलाने के बाद तब तक रहे, हाँ बोलिए सर जी क्या बात है। इतना जरूरी, जब खराब कुछ खराबी है, तबीयत खराब है, तबीयत खराब है तो घर से जाने की छुट्टी लेके चल जाइए आराम से, काहे नहीं। गार्जियनों को आशा रहा कि चलिए बच्चा हमारा तबीयत खराब चला है घरे, झाड़ू बहारू बाहरने से कारण चल, कितना लड़की से तो झाड़ू बहार, हम घरे रहेंगे तो बर्तन मजना पड़ेगा, झाड़ू लगाना पड़ेगा, इधर उधर तुम्हारे कोचिंग में पढ़े चलाता है, ऐसा बात नहीं ना है। पढ़ाई है, खेल नहीं है, कितना के ख्वाब में डूबल है बेचारा। देखिए अब क्या करेंगे, इसे लिखेंगे, चूंकि लंबाई ऋणात्मक नहीं होती है, ठीक है, चूंकि सीधे लिखेंगे लंबाई ऋणात्मक नहीं होती है, चूंकि लंबाई ऋणात्मक नहीं होती, चूंकि लंबाई क्या होती है, ऋणात्मक, लंबाई ऋणात्मक नहीं होती है, ऋणात्मक नहीं होती है, नहीं। इसीलिए x का जो मान होगा 90 वाला सही है। इसका मतलब हो गया, गीले है बच्चा, बरातिया में हम गए थे, बराती में, तो देखे क्या वो नाश्ता खा रहा था, गलती क्या हो गया कि जब नाश्ता धरा दिया, जयमाला कैसे पे चढ़ा दिया,
अब जो बरतिया था कि एको जयमाला नहीं देख रहा था, सब बरतिया नाश्ता में लगल था। इन्हें जयमाला हो रहा देखने का दिए, नाश्ते में लगल रहिए मुर्गा आदमी। तो उसे पूछा गया कि कहा नहीं रहते तो हम कहा जयमाला वगैरह ना हो जाए, हम कभी करिए खाए लिए खावे जब ही करा। सही बात है, तो अब बराती बन रहे हैं बुर्बक आदमी से, बराती थोड़ी ना है आप लोग। देखिए अभी मतलब होना चाहिए कि x का मान 90 निकला, इसका मतलब क्या हुआ, भैया x का मान 90 है, इसका मतलब आयताकार खेत की छोटी भुजा निकला है 90, बड़ी भुजा 30 ज़्यादा है, तो 90 + 30 कितना हुआ 120। और इसमें यही निकालना था कि छोटी भुजा और बड़ी भुजा क्या हो, खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए, है ना। इसीलिए आयताकार खेत की क्या भुजाएं, क्या होगा भुजाएं, एक हो गया कितना 90, तथा क्या हो जाएगा 30 ज़्यादा होगा, एगो 30 ज़्यादा कैसे कर दिए हैं, क्योंकि कह रहा था बड़ी भुजा जो है छोटी भुजा से 30 ज़्यादा है, तो एगो 90 है, छोटी भुजा बड़ा 30 90 है, तो कितना होगा 120। यही हो जाएगा आपका आंसर, समझे। ये सब आपको सीखना, ये नहीं लिखिएगा तो नंबर कट जाएगा, हो सकता हो 1 नंबर काट ले, हो सकता। क्या करा छोटी संख्या कितना बोलिए, प्रश्न से छोटी संख्या कितना होगा, छोटी संख्या वर्ग का, देखिए छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग, देखिए यहाँ पे करा है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना है, इसका वर्ग करने पर तो रूट अंडर अगर हम कर लेते हैं कितना x, ओके, और कर लेते हैं 8 गुना हो जाता है, 8 गुना बढ़ा जाता है। तो ऐसा नहीं करते, क्या लिखते हैं, क्या लिखें भैया, इसको हटा देते खाली, इसको छोटी संख्या का वर्ग, क्या करा है छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग, वर्ग बने क्या स्क्वायर, वो कितना है बड़ी संख्या से कितना ज़्यादा है 8 गुना, ये 8 गुना है, तो बराबर करने के लिए इसमें 8 से गुना करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, एकदम करना पड़ेगा। अब इसको ले आइए इधर, इधर से स्क्वायर हटाने क्या लगेगा, तो छोटी संख्या क्या होगा, छोटी संख्या बराबर रूट अंडर 8x, तो क्या निकलेगा बताइए, 8 तो निकलेगा, चला नहीं सही नहीं हो गया। तो देखा फिर से समझ लीजिए, क्वेश्चन कर रहा है कि दो कोनो संख्या है, कोनो दो संख्या है, ध्यान से समझे तब आएगा। जिसमें बड़ी संख्या जो है ना, बड़ी संख्या उसको हम माने हैं x, ठीक है। अब प्रश्न कह रहा हम नहीं करें, क्या प्रश्न से हम नहीं करें, हम अपने मन से कुछ नहीं करें, प्रश्न कह रहा कि छोटी संख्या का वर्ग, तो वर्ग कर दिए, बराबर है बड़ी संख्या, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या से 8 गुना ज़्यादा हो जाता है, तो 8 गुना जैसे वर्ग करते हैं ना, तो 8 गुना ज़्यादा हो जाता है, तो हमको बराबर करना है, तो 8 से गुना करते हैं ना बराबर होगा, ये 8 गुना ज़्यादा ये हो जाता है छोटी संख्या, नहीं समझे, ये 8 गुना हो जाता है, तो हम 8 से गुना करते हैं ना, बराबर आ गया बीच में, क्या आ गया बराबर, ठीक है ना। क्या आप यहाँ पे लिख सकते हैं बड़ी संख्या, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, नहीं आया समझ में, कितने बच्चों को समझ में आ गया है, आधा बच्चा को समझ में आया, आधा बच्चा को, किसको समझ में नहीं आ रहा अभी तक, तो 4 बच्चे अभी भी है जिसको समझ में नहीं आ रहा है। फिर से यहाँ पे देखिए, दो वो कोई संख्या है, एक संख्या इधर है, एक संख्या इधर है, ठीक है। इसमें एक संख्या जो है ना छोटा संख्या है, क्या है छोटी संख्या है, एक छोटी संख्या है और एक क्या है बड़ी संख्या है, ये क्या है बड़ी संख्या है। तो अब कितना कितना हो हमको पता नहीं है, प्रश्न कह रहा है क्या कि छोटी संख्या को अगर वर्ग कर दे, क्या कर दे वर्ग कर दे, स्क्वायर कर दे, तो अब यह 8 गुना बढ़ जाता है, केकरा से बड़ी संख्या से 8 गुना बढ़ जाता है,
तो गुना बढ़ गया है, हमको बराबर करना तो क्या करें, 8 से इधर गुना कर दीजिए, क्या कीजिए, हो गया। ऐसा में छोटी संख्या का वर्ग 8 गुना बढ़ जाता है किससे, बड़ी संख्या से। तो 8 गुना ही बढ़ गया तो हमको बराबर करने के लिए 8 से इधर ना गुना करेंगे। जैसे 10 है, आई 80 हो जाता, नहीं गलती हो गया, जैसे ये 10 है, ठीक है, और इसका हम वर्ग कर देते हैं, वर्ग, ठीक है, कितना आता है 100। चाहे 800 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया, 1600, ये 40 है, 40 का वर्ग करेंगे कितना आ गया, बोलिए 40 का वर्ग करेंगे कितना आ गया, 1600 आ जाएगा, 1600 आ जाएगा। और इससे 8 गुना बढ़ जाता है, यानी कि 200 है, ये है 200, तो कितना है 200। अब क्लियर हो गया बात एकदम। अब एकदम सवाल हमको दिखाते हैं कि एक संख्या है, छोटी संख्या 40 है, एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल आंसर नहीं दे रहे हैं हम, एग्जाम्पल दे रहे हैं। छोटी संख्या कितना है 40, बड़ी संख्या कितना है 200, तो करा इसका वर्ग कर दो, कर दिए, कितना आ गया भैया 1600। 8 गुना बढ़ जाता है इससे, सही में 8 गुना बढ़ गया, कितना 260 गुना ना हो गया ये। अब हमको इसको बराबर करना है तो क्या करें, किधर गुना करें 8 से, बताइए किधर वाला में, किधर वाला में, देखिए तब ना बराबर हो गया 1600, 1600 है कि नहीं है। अब दिमाग में घुस रहा है कि नहीं घुस रहा है। अब देखिए भैया आप मानेंगे क्या इसमें, हम भैया क्या माने, तो हम बड़ी भुजा को मान लेते हैं, क्या बड़ी संख्या को मान लेते हैं x, तो क्या हो गया 8 गुने x, छोटी संख्या का स्क्वायर बराबर 8 गुने x, हो गया कि नहीं हो गया। तो यही हम यहाँ पे माने थे, देखिए छोटी संख्या का स्क्वायर बराबर 8 गुने x। अब समझ आ गया, इधर से स्क्वायर हटा देते क्या लग गया, रूट लग गया। अब पुनः प्रश्न से देखिए क्या करा उसमें, पुनः प्रश्न से क्या करा, प्रश्न देखिए करा क्या कि इन दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है बुआ, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, बड़ी संख्या कौन है इसमें x, यानी x का वर्ग माइनस छोटी संख्या कौन है इसमें √8x, इसका वर्ग का अंतर, इसका वर्ग और इसका भी वर्ग, और वर्ग का अंतर कितना है 180। ऐसे में हम नहीं करे, इसका भी वर्ग यानी बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग बराबर 180, हम नहीं करे, ये भी सवाल कह रहा है। चलिए ठीक है, अब बना देते इसको, अभी द्विघात समीकरण बन जाएगा, देखिए कैसे बनेगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस √8 का स्क्वायर 8 होता है, x का स्क्वायर x स्क्वायर होता है, अब बराबर क्या होता है 180, तो 180 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर 0। अरे ये का स्क्वायर दोनों में आ रहा है, में जा 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 हम कह रहे रूट से बाहर निकाल गए भर से, ये रूट अंडर 8x ना हो रे, ओहो हो, रूट अंडर 8x है, हम गलती लिख लेते हैं, आप रूट अंडर 8x है, कहाँ गए, इतना ही है इनमें, कहाँ लिखे थे जी, रूट अंडर 8x, क्या माने इसको रूट अंडर 8x है, 8x अंदर था, अब बराबर कितना हो गया 100, इसका स्क्वायर भी तो करेंगे ना, अब सही है, तो x स्क्वायर का x स्क्वायर, ये रूट से स्क्वायर कैंसिल, क्या बच गया 8x माइनस 180 बराबर 0 हो गया। द्विघात समीकरण आ गया, बड़ी मुश्किल से आया है, बड़ी कठिनता से आया, इतना आसानी से नहीं आया है बउआ, देख लीजिए ऊपर कैसे कैसे किए हैं। बड़ी संख्या को x मानने हैं तो छोटी संख्या के स्क्वायर बराबर 8x हो गया, तो छोटी संख्या के स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग गया 100, रूट अंडर 108 है। इससे मतलब ये हो गया कि बड़ी संख्या मान ली इतना, छोटी संख्या मान ली इतना। अब करा दोनों का अंतर, तो बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग बराबर 180 किए हैं। अब द्विघात समीकरण हम इसको बनाएंगे, बन गया सॉरी, अब इसको सॉल्व करेंगे, x का मान निकालेंगे। अब वही बात है, गुना करने पर 180, जोड़ने घटाने पर 8, 18 गुने 10, 18 दहाई 180, 18 में से 10 गया, ठीक है ना। चलिए अब कैसे बनाएंगे बताइए, बनाते हैं।
प्लस 10x। समझ में आ रहा नहीं सब? जिसको नहीं आए खड़े होके पूछिए, कोई दिक्कत नहीं, हमको इससे कोई आपत्ति नहीं होता। x का 2 का मान निकलने वाला है, एगो 18 तथा एगो -10। कौन मान सही होगा, कौन मान गलत होगा, तो ये हम कैसे कह सकते हैं? क्या इसमें दिया हुआ है क्या कोनो चीज? दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों हो सकता है। संख्या तो माइनस में भी होता है, प्लस में भी होता है, नहीं होता है? संख्या ऋणात्मक भी होती है, धनात्मक भी होती है, तो इसका दोनों मान जायज है, दोनों मान सही है। अब है तो भाई हमको तो एक्स का मान नहीं चाहिए, हमको छोटी संख्या और बड़ी संख्या चाहिए, चाहिए ना? तो हम देखते हैं। जब x बराबर 18 लेते हैं, ठीक है, तो बड़ी संख्या कितना हो जाएगा? बोलिए बड़ी संख्या कितना होगा बताइए? ये बड़ी संख्या किसको माने हैं? x को। x का मान कितना निकला है? 18। छोटी संख्या कितना होगा? छोटी संख्या बराबर दिया है √8x। याद आया? ऊपर देख लीजिए आप, है कि नहीं है? बड़ी संख्या कितना है? बड़ी संख्या, छोटी संख्या √8x। यहीं पर रखिए, √8 गुने 18, 18 8 हाँ 18 पंजाब में 18 से 18 26 18 8 144। तब रूट से निकालेंगे तो कितना आएगा? तो बड़ी संख्या हो गया 18, तो छोटी संख्या हो गया 12। और यदि हम लेते हैं देखिए इसको माइनस लगता है, क्या होता है? इसको भी लेते हैं, यदि क्या ले बुआ? x बराबर कितना लेते हैं? -10। तो तुमको क्या लगता है x बराबर -10 लेंगे तो क्या होगा बताओ? x बराबर -10 ले रहे हैं तो ये तब निकल गया भैया, बड़ी संख्या तो निकल गया। बड़ी संख्या कितना निकल जाएगा बोलो? -10। और छोटी संख्या कितना निकल जाएगा? छोटी संख्या √8x यानी 8 गुने -10। और रूट में जब माइनस आता है, आपको पता नहीं है तो जान लीजिए, रूट में जब माइनस आता है तो अवास्तविक संख्या होता है। ये संख्या वास्तविक नहीं होगा, अवास्तविक। इसलिए यह क्या हो जाएगा? अमान्य। क्या हो जाएगा? अमान्य। ये मान्य नहीं होगा। क्यों होगा? कोई पूछे काहे नहीं मान्य हुआ है, तो कहेंगे रूट में आ जाएगा √80। अगर रूट में माइनस आता है तो अवास्तविक संख्या कहते हैं उसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको पढ़ना है 12 में, 11th में पढ़ना है, 12 में पढ़ना है, 10th में नहीं पढ़ना है। इसके आगे हम लोग कोई ऐसा संख्या नहीं पढ़ते जो रूट में माइनस हो जी। इसीलिए हमारे लिए क्या हो गई? अमान्य। आगे चल के इसका भी वैल्यू निकलता है, √-80 का भी वैल्यू निकलता है, उसको पढ़ते हैं हम लोग, पढ़ेंगे। जाइए, जब जाइएगा आप 11th में तो चैप्टर पढ़िएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या पढ़िएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। उसमें पढ़ाया जाता है इसको, हम लोग पढ़े हुए हैं, बट आप लोगों को ये नहीं पढ़ना है, इसीलिए आपके लिए अमान्य हो गया। ठीक है ना? ये हो गया। इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। फिर से एक बार देख लीजिए, ओवरऑल देखिए कैसे कैसे बना है, ताकि दिमाग में पूरा एकदम सेट होना चाहिए ये बात। बड़ी संख्या को क्या माने हैं? x। तो छोटी संख्या हो गया, छोटी संख्या का स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 8x। हम कहे नहीं, ये प्रश्न कह रहा था। इधर से स्क्वायर हटाया तो इधर क्या लग गया? रूट। तो बड़ी संख्या कितना प्राप्त हो गया? x। छोटी संख्या कितना प्राप्त हो गया? √8x। और अब पुनः प्रश्न से कह रहा है क्या कि दोनों का वर्ग का अंतर, यानी इसका भी स्क्वायर किए माइनस इसका स्क्वायर किए, कितना आ गया? 180। इसमें स्क्वायर कर दिए, इसका स्क्वायर से रूट कट गया तो 8x आ गया, इधर प्लस था इधर माइनस ला दिए, ये आ गया आपका द्विघात समीकरण। इसको सॉल्व किए, x का 2 को मान निकला, एगो निकला 18, एगो निकला -10। हम दोनों मान रख के निकाले हैं। x बराबर 18 रखे हैं तो बड़ी संख्या हो गया 18, छोटी संख्या हो गया 12। 12 और 18 और 12 है ना? बड़ी संख्या कितना? 18 और छोटी संख्या कितना निकल गया? 12। बहुत अच्छा निकल गया, ये आंसर भी हो गया हमारा। यहीं पे 2 का आंसर हो गया, 18 और 12 लिखल होगा आंसर। परंतु जब x बराबर -10 लिए हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं भैया कि x बराबर में
बड़ी संख्या तो निकल गया -10, मैं छोटी संख्या नहीं निकल रहा है क्योंकि रूट में गुजर रहा है, और रूट में जब भी होता है तो क्या होता है, ये माइनस मान्य हो जाता है, इसीलिए x बराबर ये मान्य नहीं हुआ। अतः आंसर फाइनली यही